प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों मैं मंजू शर्मा आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों आज हम संस्कृत में पाठ 8 मध्यम पुरुष तीनों लिंगों में पढ़ेंगे। सबसे पहले मध्यम पुरुष तीनों लिंगों में इसका अर्थ क्या है। परस्पर बातें करते समय सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। अर्थात जैसे हम बात करते हैं तो जो हमारी बात सुनता है उसको हम मध्यम पुरुष कहेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग तीनों में मध्यम पुरुष एक वचन के लिए त्वम और द्विवचन के लिए युवाम तथा बहुवचन के लिए यूयम का प्रयोग होता है। जैसे अगर हम तुम एक वचन में लिखते हैं तो हम लिखेंगे त्वम। अगर हम तुम दो द्विवचन में लिखते हैं तो लिखेंगे युवाम और बहुवचन में लिखेंगे तो लिखेंगे यूयम। तीनों लिंगों के लिए क्रिया समान होती है। इसे इस तरह समझा जा सकता है, जैसे एक वचन में अगर हम लिखते हैं तो हम लिखेंगे त्वम खादसी, तुम खाते हो। त्वम के साथ खादसी लिखेंगे। द्विवचन में युवाम खादथ, युवाम मतलब तुम दो, खादतः खाते हो, तुम दो खाते हो। और बहुवचन में कैसे लिखेंगे यूयम खादत, यूयम मतलब तुम सब, खादत खाते हो, तुम सब खाते हो। अब विशेष क्या है इसमें कि वर्तमान काल में क्रिया के साथ एक वचन में सी और द्विवचन में थ के बाद विसर्ग और बहुवचन में थ प्रत्यय लगाते हैं। अब जैसे इसकी वाक्य देखेंगे, त्वम मयूर असि। त्वम का अर्थ क्या है तुम, मयूरः मोर, असि हो। त्वम मयूर असि, तुम मोर हो। त्वम नृत्यसि, तुम नाचते हो। इसके बाद युवाम वानरौ स्थ। युवाम का अर्थ क्या है तुम दो, वानरौ दो वानर यानी कि बंदर, स्थ हो। युवाम वानरौ स्थ, तुम दो बंदर हो। युवाम कूर्दथ, युवाम तुम दोनों, कूर्दथ कूदते हो, तुम दोनों कूदते हो। इसके बाद यूयम छात्रः स्थ, यूयम छात्रः सत्। यूयम का अर्थ होता है तुम सब, छात्रः अनेक विद्यार्थी, सत् मतलब हो कि यूयम छात्रः सत्, तुम सब अनेक छात्र हो। या ये भी लिख सकते हैं तुम सब छात्र हो। यूयम लिखत, यूयम तुम सब, लिखत लिखते हो, यूयम लिखत तुम सब लिखते हो। अब देखिए त्वम अध्यापिका असि। त्वम का अर्थ क्या होता है तुम एक, अध्यापिका अध्यापिका, असि हो। त्वम अध्यापिका असि, तुम एक अध्यापिका हो। त्वम पाठयसि। त्वम का अर्थ क्या होता है तुम एक, पाठयसि पढ़ाती हो, तुम एक पढ़ाती हो। इसके बाद युवाम मृगौ स्थ। युवाम का अर्थ क्या होता है तुम दो, मृगौ दो हिरण। हमें पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि दो हिरण हैं। तो युवाम तुम दो, मृगौ दो हिरण, स्थ हो, तुम दो हिरण हो। युवाम धावथ, युवाम तुम दोनों, धावत दौड़ते हो, युवाम धावत तुम दोनों दौड़ते हो। इसके बाद यूयम हंसा सत। यूयम मतलब तुम सब, हंसा मतलब अनेक हंस, सत मतलब हो, तुम सब अनेक हंस हो। यूयम तरत, तुम सब तैरते हो। यूयम का अर्थ क्या होता है तुम सब तरत तैरते हो। हमें चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कितने हंस हैं, अनेक हंस हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, तो उसके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद देखिए त्वम मित्रम असि। त्वम मतलब तुम, मित्रम मतलब मित्र, असि हो,
तुम मित्र हो। इसके बाद है त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। इसके बाद देखिए युवाम गजऊ सथ, युवाम तुम दोनों, गजऊ दो हाथी, स्थ हो तुम दोनों हाथी हो, तुम दो हाथी हो। इस तरह से भी लिख सकते हैं। युवाम सनई चलथ, तुम दोनों धीरे धीरे चलते हो। युवाम मतलब तुम दोनों, सनई धीरे धीरे, चलथ चलते हो, तुम दोनों धीरे चलते हो। इसके बाद यूयम सैनिकः सत, यूयम तुम सब, सैनिकः सैनिक, सत हो, यूयम सैनिकः सत तुम सब सैनिक हो। यूयम रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो। यूयम तुम सब रक्षत रक्षा करते हो, तुम सब रक्षा करते हो। त्वम दूरदर्शनम असि, तुम दूरदर्शन हो। त्वम चित्रम दर्शयसि, तुम चित्र दिखाते हो। इसके बाद है युवाम अश्वौ स्थ, युवाम मतलब तुम दोनों, अश्वौ दो घोड़े, स्थ हो तुम दोनों घोड़े हो। युवाम धावत, तुम दोनों दौड़ते हो। इसके बाद है यूयम गायिका सत, तुम दोनों गायिका हो। यूयम का मतलब क्या होता है? तुम सब। ठीक है, तो यूयम का अर्थ क्या लिखेंगे? तुम सब गायिका हो। यूयम गायत, तुम सब गाती हो। इसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं। ठीक है, असी का अर्थ होता है तुम हो, स का अर्थ होता है तुम दो। ठीक है, स का अर्थ क्या होता है? तुम दो, तुम के लिए, तुम दो के लिए। सत का मतलब होता है तुम सब हो, तुम सब के लिए। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। इसके बाद नृत्यसी नाचते हो, कूर्दथ तुम दो कूदते हो, पाठयसी पढ़ाती हो, तरत तैरते हो, मृगौ दो हिरण, गजौ दो हाथी। सैनिकः सैनिक या अनेक सैनिक, रक्षत रक्षा करते हो, दूरदर्शनम दूरदर्शन, धावत दौड़ते हो, गायिकाः अनेक गायिका, गायत गाती हो। तो बच्चों, आपको पाठ सही से पढ़ना है और इसका अनुवाद आप अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको पाठ सही से समझ आया होगा। धन्यवाद।